ओके, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे भी कुछ शॉपिंग करने गए और फिर जब शॉपिंग करके घर लौटे तो देखा कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद ली हैं जो कि काम की नहीं और बेकार हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया? एंड आई नो द आंसर इज, वहाँ स्टोर में आपने कुछ ऐसा देखा जो कि टीवी के एड में आया था एंड आपने उसे खरीद लिया बिना सोचे कि ये मेरे काम का है या नहीं। सो द रीज़न बिहाइंड इट इज एड्स। जब भी हम कोई ऐड देखते हैं तो सबसे पहले वो ऐड हमारा अटेंशन ग्रैब करता है, फिर वो एक इम्प्रेशन छोड़ता है जिससे हम उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए परसुएड हो जाते हैं एंड लास्ट में हम उसे ना चाहते हुए भी खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। बट कोई भी नॉर्मल ऐड हमें परसुएड नहीं कर सकता जब तक कि उसमें साइकोलॉजी का एलिमेंट ना डला हो। Here the interesting thing is that एक आदमी एक पूरे दिन में ऑन एन एवरेज 5000 एडवर्टाइजमेंट देखता है। वो एड चाहे टीवी के हो, यूट्यूब के हो या फिर कहीं बाहर के पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स के हो। एंड यही एडवर्टाइजमेंट्स हमें उनके प्रोडक्ट्स ना चाहते हुए भी खरीदने पे मजबूर कर देते हैं। बट वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिन्हें कंपनीज अपने एड्स में यूज करके आपको उनका प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचती हैं? वैसे अभी हमारा अटेंशन स्पैन बहुत घट चुका है। अभी कोई भी इंसान किसी भी चीज के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। अभी हम किसी भी चीज के ऊपर 3 से 5 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एग्जाम्पल इज द ऑडियंस आर शिफ्टिंग फ्रॉम यूट्यूब टू इंस्टा रील्स एंड शॉर्ट्स बिकॉज रील्स बहुत छोटी होती हैं एंड करेंटली वी नीड इंस्टेंट एंजॉयमेंट विच लीड्स टू लो अटेंशन स्पैन एंड इट इज बैड साइन फॉर अस। एड मार्केटर्स हमारे लो अटेंशन स्पैन का फायदा उठाते हैं, thus अभी के एड्स हमारे अटेंशन स्पैन को नोटिस करके ही बनाए जाते हैं एंड इन नाउडेज दे आर ओनली क्रिएटिंग मैक्सिमम 30 सेकेंड्स एड्स। आपने ये नोटिस किया होगा कि आज से 5 साल पहले के एड्स थोड़े लंबे हुआ करते थे। ओके, एड्स इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कंपनीज वहाँ आपको उनके खुद के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हैं एंड लिटरली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट डोमिनोज पिज्जा, उसको कौन नहीं जानता, फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं बिकॉज वो साइकोलॉजिकली आपको परसुएड करवाना चाहते हैं। परसुएशन के लिए उनके पास कई साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं। जब भी हम टीवी पे कोई रैंडम सा ऐड देखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में 2 तरीके से प्रोसेस होती है। कंपनीज के द्वारा 2 तरीके से प्रोसेस करवाई जाती है। फर्स्ट इज CPM, कंज्यूमर प्रोसेसिंग मॉडल। एग्जाम्पल ये ऐड, इस ऐड में नोटिस करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, शोइंग सम सीरियस इशू। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि अगर हमारे दांत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम खाना ठीक से नहीं चबा पाएंगे एंड इट विल लीड्स टू लो इम्यूनिटी एंड लेस स्ट्रेंथ। दूसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें एक टूथपेस्ट के बारे में बताया गया है जिसमें अमीनो शक्ति है। तीसरा, बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। यहाँ पे बताया गया है अगर हम अमीनो शक्ति वाला कोलगेट यूज करेंगे तो हमारे दांत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड CPM, जहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है एंड आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि आपको क्यों बस उनका ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। उनका प्रोडक्ट ना लेके आप क्यों बड़ी गलती कर रहे हो। जस्ट गिविंग यू द रीजन टू थिंक व्हाई यू शुड बाय देयर प्रोडक्ट। एंड इसका एक और एग्जांपल ये बायजूस का ऐड भी हो सकता है, जहाँ पेरेंट्स के सामने स्टूडेंट के पढ़ाई के प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया, देन उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया गया एंड लेटर दे शो दैट बायजूस के बेनिफिट्स क्या हैं एंड व्हाई इट इज बेटर देन नॉर्मल ट्यूशंस। सेकंड इज HEM, हिडियोनिक एक्सपीरियंशियल मॉडल। फॉर एग्जांपल ये ऐड, एंड यस यहाँ पे भी नोटिस करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, मेकिंग अ लाइट सिचुएशन। जैसे ये ऐड स्टार्ट हुआ एक सॉफ्ट सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा एंड इट इज सो सूदिंग। जल्दी राखी बांध दे यार प्लीज। सुबह सुबह जाके ग्राउंड खोलता है क्या? दूसरा, शोइंग सम इमोशन। यहाँ भाई और बहन की इमोशनल बॉन्डिंग को क्लियरली नोटिस किया जा सकता है। जैसे एक भाई अपने बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। थे मेरे पास, पर उससे तो तू अपना बैट लेने वाला था ना? पुराने बैट पे 3-4 सेंचुरी बाकी है। तीसरा, रिलेटिंग द प्रोडक्ट। आफ्टर शोइंग द इमोशनल सीन, कैडबरी वालों ने अपने प्रोडक्ट को इमोशन के साथ रिलेट कर दिया। इस एड में बॉन्डिंग के इमोशन को दिखाया गया है एंड इट इज कॉल्ड HEM, जहां ऑडियंस को एड के साथ इमोशनली कनेक्ट कर दिया जाता है एंड लास्ट में प्रोडक्ट को इमोशन के साथ रिलेट करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो कोई सा भी टाइप का इमोशन हो सकता है। यहाँ पे इस एड को बहुत फनी वे में दिखाया गया है। Sir, you want a carry bag? Sir, it's just for 5 rupees.
पैसे बचाने सीएट फ्यूल स्मार्ट टायर लगाओ, ये बचाए 3 साल में 15,000 तक का फ्यूल। सीएट, इट हेल्प। एंड लास्ट तक नो वन कैन गैस दैट ये सीएट टायर्स की एड है। एंड हियर दे यूज ह्यूमर इमोशन बिकॉज एज पर सम रिसर्चर्स एड जितना ज़्यादा ह्यूमरियस होता है वो उतना ऑडियंस को लंबे समय तक याद रहता है। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। इस एड में हमें एक्साइटमेंट के इमोशन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है जो कि आपको एक अलग सा फीलिंग देता है। एज पर साइकोलॉजी, अगर आप किसी को कुछ एक्साइटमेंट करते हुए देखते हो तो उसके ब्रेन में जो एक्साइटमेंट देने वाले न्यूरॉन्स फायर होते हैं उसके 1/5 न्यूरॉन आपके ब्रेन में भी फायर होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। एंड ड्यू टू मिरर न्यूरॉन्स आपको भी सामने वाले को देख के एक्साइटेड फील होता है। का झिक-झिक, Thursday का मच-मच। Get a chill Sprite. It's time for Friday release. यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि लाइफ कैसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और इसी की वजह से इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 पोजीशन पर है, यानी इंडिया वाले हैप्पीनेस की तलाश में है। इसका फ़ायदा लेके एड्स आपको ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमें हैप्पीनेस दे सकता है। थस हमें लगता है कि स्प्राइट का एक घूंट हमें हैप्पी कर सकता है। एंड इसी तरीके से एड्स हमारे इमोशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसे इमोशन बहुत सारे हैं जिनसे एड्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी आप भी बहुत सारी चीज़ें एड्स में नोटिस कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा नोटिस किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, अभी के लिए इतना ही। एंड अगर आपको और साइकोलॉजिकल एनालिसिस के वीडियो देखना है तो आप राइट वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हैं, और शर्लॉक होम्स की थिंकिंग के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।